नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस संसद में उसे नया कानून बनाने को लेकर के उसमें संशोधन की बात कह रही है, उसको लेकर पूरे देश भर के मुसलमानों में जोरदार तरीके से विरोध है, गुस्सा भी है, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जुमे की नमाज के दिन मुसलमानों ने अपील की कि साफ तौर पर जो भी मुसलमान इस आखिरी जुमे के दिन, रमजान के इस आखिरी जुमे पर, विदाई जुमे पर अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना नमाज पढ़ें और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं। इसका असर ये रहा कि पूरे देश भर में मस्जिदों के बाहर नमाजियों ने काली पट्टी बांध करके बाकायदा जो है वो मस्जिदों में उन्होंने नमाज पढ़ी है और वक्त संशोधन अधिनियम का जोरदार विरोध किया गया है। हैदराबाद में भी इसका सीधे तौर पर असर देखा गया, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद पहुंचे हैदराबाद की और वहां पर जो है वो बाकायदा काली पट्टी हाथों में बांध करके इस चीज़ का विरोध किया गया। इन सब के बीच इस पाक महीने में इफ्तार पार्टियां भी हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक भी इफ्तार पार्टियां हुई, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के स्टेट में जिस तरीके से मुसलमानों ने इनकी पार्टियों और इनकी इफ्तार पार्टियों का बायकॉट किया, चर्चा पूरे देश भर में है कि मुस्लिम संगठन इनसे नाराज़ है। दरअसल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि आप एनडीए का समर्थन करते हैं, इससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वक्त मुस्लिम संगठनों का जो मुसलमानों का जो एक तरीके से सबसे बड़ी पावर है, उस कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त संशोधन अधिनियम में आपने जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, विरोध मुसलमानों का इस बात से है। एक कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बुलाया था, लेकिन मुसलमानों ने ठेगा दिखा दिया है, जिसके बाद से अब चंद्रबाबू नायडू बदले नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि क्या वो वक्त संशोधन अधिनियम में जो वक्त संशोधन का विधेयक आने वाला है उसका बहिष्कार करेंगे, यानी मोदी सरकार को आईना दिखाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम नेताओं ने विजयवाड़ा और राज्य के अन्य हिस्सों में सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टियों से कल दूरी बनाए रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से मांग की थी कि केंद्र सरकार से वक्त संशोधन विधेयक को वापस लेने के लिए दबाव बनाए और उनका समर्थन कतई न करें। इस विरोध के चलते मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में केवल टीडीपी के मुस्लिम विधायक, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और उर्दू अकादमी के सदस्य शामिल हुए। बाकी मुस्लिम संगठनों के नेता, धार्मिक विद्वान और प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में नहीं आई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ये आयोजन कराया गया। विजयवाड़ा के A+ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस इफ्तार पार्टी के दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए, यहाँ तक कि कई आमंत्रित मेहमानों को सुरक्षा बलों ने प्रवेश की अनुमति तक भी नहीं दी थी। एक आमंत्रित अतिथि ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की संख्या मेहमानों से अधिक थी। सुरक्षा बलों ने कुछ आमंत्रितों को अंदर जाने से भी रोक दिया। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक के हस्तक्षेप के बावजूद उन्हें अंदर जाने की अनुमति भी नहीं मिली। कई पत्रकारों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री की ने सीधे तौर पर अपील थी कि इफ्तार के बाद नमाज मगरिब और रात्रि भोज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने भाषण में टीडीपी के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि टीडीपी हमेशा से अल्पसंख्यकों के कल्याण के हितों के लिए काम करती है और उनके लिए करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हैदराबाद और करनूल में उर्दू विश्वविद्यालय टीडीपी के शासनकाल में ही स्थापित किए गए थे और उर्दू को और दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। हालांकि नायडू ने वक्त संशोधन विधेयक पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि वक्त संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी, ये भी हमारा अधिकार है। भाषण में उन्होंने इतना जरूर किया कि वक्त संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि मुस्लिम संगठन उनसे बात करेंगे और वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ और मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि इस विधेयक को कतई न लाया जाए। और यही कारण है कि अब उन स्टेटों में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है, खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार में आपने देखा कि कल 27 तारीख को प्रदर्शन हुआ, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है 27 तारीख को जोरदार विरोध प्रदर्शन किए और अगला विरोध 2 अप्रैल को होने वाला है आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू के स्टेट में। हालांकि मुसलमानों से बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो फिलहाल खास करके वैसे एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन वो इस जो वक्त संशोधन अधिनियम है, जो विधेयक है, इसके साथ जो है वो फिलहाल नहीं रहेंगे, ऐसी खबर निकल के। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है तो वक्त अब बताएगा और कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन 2 अप्रैल को विजयवाड़ा में धरना प्रदर्शन का मुस्लिमों ने ऐलान किया है।
कहा ये उनका उद्देश्य है कि ताकि टीडीपी पर एक तरीके से दबाव डाला जा सके कि जो भाजपा नीति एनडीए सरकार है उनके वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की जा सके। इसको लेकर 2 अप्रैल में मुस्लिम संगठन खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के नेता मुनीर अहमद ने इफ्तार का बहिष्कार कर टीडीपी पर अपना विरोध जताने के साथ साथ 2 अप्रैल को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी मानना है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जो केंद्र में मोदी सरकार के सहयोगी दल हैं, वे इस विधेयक को वापस लेने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। एआईएमपीएलबी के आह्वान पर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयोजित इफ्तार पार्टी को भी 2 दिन पहले बहिष्कार किया था और फिर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के इसको बहिष्कार किया। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल इन पार्टियों ने सीधे तौर पर बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर ये बताने की बात कही है मुस्लिम संगठनों ने कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि जुमे के नमाज के दिन बाकायदा काली पट्टी बांध करके विरोध जताया गया और ओवैसी ने कहा कि ये हमारी मस्जिदों, हमारे कब्रगाहों, हमारे मज़ारों, हमारे तमाम चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही, हमारी धार्मिक स्थलों को किस तरीके से क्षति पहुँचे, किस तरीके से उन पर कब्जा कर लिया जाए, इस वजह से ये वक्त संशोधन विधेयक जो है वो लाया गया है। अगर एक तरीके से ये कानून बन जाता है तो मुसलमानों की देश में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही कारण है कि मुसलमानों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और अब चंद्रबाबू नायडू के भी कान खड़े हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के समझ नहीं आ रहा कि मुसलमानों के वोट लेकर के वो किसका समर्थन करें। फिलहाल अब आप सब कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, इस सब के बीच क्या मोदी सरकार इस कानून को पास करा पाएगी? यूँ तो जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना हुआ है, ये देख करके ऐसा नहीं लग पा रहा है कि मोदी सरकार इसे अंतिम रूप दे पाएगी, यानी इसे कानून के तौर पर इस कानून में पूरी तरीके से संशोधन करके एक नया कानून बना पाएगी। ऐसा फिलहाल नज़दीक भविष्य में दिखाई देता नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरे मामले को लेकर के हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी कुछ खबर आती है हम आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दें 17 मार्च को मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर जोरदार विरोध जताया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी वहां पहुंचे थे और ये कहा था कि वक्त संशोधन अधिनियम जो वक्त संशोधन विधेयक है इस चीज़ को रद्द करना चाहिए। तो पिछले 10 दिनों से लगातार मुस्लिम संगठन देश भर में अपनी ताकत को दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक बार फिर से मारेंगे पलटी और इस कानून का विरोध करेंगे या फिर नहीं? अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।